क्या वो पेशेंट हैं या फिर क्या? सर रिसेंटली जो कुछ न्यूज़ आज ही रादर कुछ न्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ आपके थ्रू भी सुन रहा हूँ कि बताया गया कि कुछ पेशेंट्स मरीज़ों को जीएमसी जम्मू में ऐसे हालात में रखा गया जो इंतजारों के रहने के काबिल नहीं है। तो इसमें मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि कुछ पेशेंट्स या मरीज़ हमारे पास लाए जाते हैं जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, कोई ना कोई जना उनको आके छोड़ आता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल किसी की शुगर बहुत ज़्यादा हाई होगी, किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी, किसी को मेंटल प्रॉब्लम होगी या किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है, तो दे आर ब्रॉट टू अस थ्रू इमरजेंसी या थ्रू और ओपीडीज। हमारा स्टाफ उनको लुक आफ्टर करता है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट बनती है वो दी जाती है। वो मरीज़ 10 दिन 20 दिन 15 दिन जितनी उनको डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो रखे जाते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट्स को डिस्चार्ज करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो ये पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम इनको लेने वाला कोई नहीं होता, फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं और कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनको लेने को तैयार नहीं होती। देन दे बिकम ए डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फॉर अस कि उनको क्या करें। ये जीएमसी फॉर पेशेंट्स नॉट इट्स नॉट ए सैलरी कि जो मरीज़ ठीक हो गया या ठीक नहीं भी हुआ जिसका क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है तो उनको अपने घर जाना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि वो घर में उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में काफ़ी बारी मेरे से बात कर चुकी है, डॉक्टर भारत भूषण हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, काफ़ी बारी इन्होंने हम मेरे से बात की सर ऐसे मरीजों को क्या किया जाए। मरीज़ नहीं रहे वो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। तो हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, आपको चिट्ठियाँ भी दिखा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो जो आप मरीज़ या पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको पेशेंट्स बोल रहे हैं, दीज आर दोज पीपल हु अंडरवेंट ट्रीटमेंट एंड दे वर डिस्चार्ज। उनकी डिस्चार्ज कॉपी हमारे सामने है, ऐसे काफ़ी डिस्चार्ज कॉपियाँ होती हैं। दैट मीन्स वार्डों से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनको अब एक हेल्प की ज़रूरत है जो मेडिकल हेल्प नहीं है, नर्सिंग हेल्प है। सपोज़ मेरे बुजुर्ग है, मेरी माँ बुजुर्ग है, 80-90 साल की है, मेडिकल प्रॉब्लम तो होती होगी उनको, लेकिन शी रिक्वायर्स ए नर्सिंग केयर। उसका मेरी जिम्मेवारी है ना, वो मेरी फैमिली की जिम्मेवारी है कि उनको केयर करना। अगर हम हॉस्पिटल के सारा स्टाफ उनकी तरफ डाइवर्ट करते हैं या काफ़ी स्टाफ डाइवर्ट करते हैं तो दैट कॉम्प्रोमाइजेज अवर मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट। जो है हमारा ट्रीटमेंट हर्ज होती है, उनको उस बेड से भी हटाना पड़ता है क्योंकि दूसरे मरीज आ रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ऐसे मरीज जाने के बजाय कुछ ऐसी जगह हमारे हॉस्पिटल के रूम में बैठ के जो अंडर रिपेयर था, अब वो उनको हम उठा के बाहर फेंके, वो भी एक नाजायज़ बात होगी। या हमारी एम्बुलेंस उठा के उनको कहीं छोड़ा है, वो भी गलत बात होगी। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन देने को तैयार नहीं है। दिस इज़ ए बिग सोशल प्रॉब्लम। हम भी जूझ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमारी हेल्प के लिए सो फार हमें नहीं आई है। सर इस तरह के लावारिस लोगों को जो भी लोग लाते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो देखिए, हमारी जब तक आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, जो छोड़ के आता है उसके बाद जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेवारी देखिए हमारी सोसाइटी, आप कहते हैं कि अस्पताल या मेडिकल या गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है क्या? किसी और शहर में पता, हर जगह शेल्टर होम्स हैं। जम्मू में कोई शेल्टर होम है जो बता सकते हैं मेरे को? आप एक शेल्टर होम बताइए जो ऐसे मरीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। हर शहर में ऐसे शेल्टर होम। कलकत्ता में मदर टेरेसा होम्स हैं जो हर जगह खुले हैं। कलकत्ता में नहीं, अब हर जगह खुले हैं। जम्मू में देयर इज नो शेल्टर होम आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सेक्टर, और आई वोंट कॉल प्राइवेट सेक्टर, बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोग जिनको मेडिकल केयर पूरी हो गई, अब सोसाइटी को उनको नर्सिंग केयर देनी है, तो दे शुड कम हियर एंड हेल्प अस आउट रादर देन ब्लेमिंग अस। अब कोई हॉस्पिटल के बड़े एरिया हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्पाइनल वार्ड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। पीछे बरसात में लीक कर गया था, हमने इसको अबंडन किया, मरीजों को नहीं रखा। अब कुछ लोग वहाँ जाके रहने लगे, अब ना हमको फेंकने लायक है ना हमको। अब कहो कि अगर मेरे स्टाफ ने बुलाया कि डाइपर्स वहाँ पड़े हुए थे, स्मेल आ रही थी, या और भी यहाँ स्मेल थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, तो आई एम सॉरी कि ये हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। अगर आप बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट भी मांगते हैं हमसे और नर्सिंग केयर भी मांगेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्लीज़ थ्रू योर मीडिया कवरेज इनकरेज द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा भाव करना चाहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके, श्राइन बोर्ड है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे Christian organizations who should come forward and accept these people because they are also a part of our society. They have a full right to live in a dignity. हॉस्पिटल में वो डिग्निटी नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके लिए उनको
सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इनको अडॉप्ट हमने स्वयं भी वहाँ पे विजिट किया था। वो पेशेंट एबनॉर्मल है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने साथ ले भी जाती है तो वो उसे नहीं संभाल। एबनॉर्मल लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा। वो देखिए, किसी मरीज़ को अल्जीमर्स डिजीज़ है। अल्जीमर होता है जो ब्रेन का भूलना, उसको पूरा अपने आप में होश हवास नहीं रहते, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है या शुगर बढ़ गई, आपने उतना बार तो ट्रीट करेंगे। अल्जीमर्स को हम ट्रीट नहीं करते हैं, ये क्रॉनिक कंडीशन है। उसके लिए वो हॉस्पिटल कोई साल एक तो नहीं रह सकता ना। उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऐसे घर होते हैं ना, वहाँ डॉक्टर की विजिट रहती है, वो लोग रखते हैं और हर हफ्ते हर रोज़ कोई ना कोई डॉक्टर विजिट करने आता है और उनको ट्रीटमेंट देता है। वो एबनॉर्मल लफ्ज़ नहीं मैं मानूंगा इसके लिए बात। दे आर सफरिंग फ्रॉम कोई किसी को पार्टनरशिप में हाथ कांप रहे हैं, उसके लिए मैं एक साल तो नहीं, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप लाइफ लॉन्ग कहें तो हॉस्पिटल रखेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ना। इसी तरह किसी को कैंसर है, कैंसर के मरीज़ मेरे वार्ड में आते हैं, कैंसर तो खत्म नहीं होता, 4th स्टेज में आता है। हम उनको जो एक्यूट कंडीशन को डील करने की ट्रीटमेंट देते हैं, दैन वी सेंड देम होम विद मेडिसिन, और उनकी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करना है, फैमिली टेक्स केयर। दोबारा प्रॉब्लम से दोबारा आ जाते हैं हमारे पास वो। लेकिन अगर कहोगे हर मरीज़ को मैं 2 साल के लिए जब तक जीना उसमें दाखिल रखना मेरे को, तो हॉस्पिटल तो भर जाएगा ना। फिर आप हाउ डू एक्सपेक्ट कि हम नए मरीजों को दूसरे मरीजों को इक्वलेंट सर्विस कैसे देंगे? तो एबनॉर्मल लफ्ज़ नहीं है। दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कंडीशंस। जो एक्यूट फेज ओवर होगी देन दे हैव टू गो होम। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, आप उनको 2 साल के लिए हॉस्पिटल रखोगे, तो मेडिकल कंडीशन तो उनके साथ ही चलती है ना। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ आस्क सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू कम फॉरवर्ड। हाँ, हमारे हॉस्पिटल से रेगुलरली हफ्ते में डॉक्टर जाएगा, दिखाएगा। कभी एक्यूट कंडीशन हुई हम हॉस्पिटल रखेंगे, वो एक्यूट कंडीशन सेटल होगी, देन दे आर सेंट बैक। अभी इस इशू पे क्या किया गया है? उनको क्या वहीं पे रखा जाएगा? नहीं, हम उसको सुधारेंगे। हाँ, उनको पूरा हम उसको जब तक हम सपोर्ट, हम पीछे नहीं हटेंगे, विल सपोर्ट देम। और आपके सामने एग्जांपल है इनका फैमिली मेंबर। ये है बिट्टू, हमारा दोस्त है 12 महीने से। 12 महीने ये नहीं, और जनवरी में इनको इंजरी हुई थी, पूरा फेस और बाजू पे बर्न इंजरी हुई थी। ये बिल्कुल नॉर्मल है अब हमारे हिसाब से, और इनको अपने घर जाना चाहिए। घर की दिक्कत है, यहाँ सारी सहूलतें मिल जाती हैं। शेल्टर होम में भी जा सकते हैं, चल भी सकते हैं, सब लुक आफ्टर करें। ये भी वही हैं पहले। अब जो हमारे 2 अननोन जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो आपको वहाँ मिले, वो जो भी है हम उसके ऊपर सुधार करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास अननोन है जो वार्ड्स में ट्रीट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट चाहिए। जब उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी फिर क्या होगा आगे? हम लोग सर की सुपरविजन में ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ हैं, डॉक्टर ऐसे। उसके बाद हमारी एक्टिविटी किसी को सपोर्ट देनी पड़ेगी हमें, आपके थ्रू दे या आप दें, ये हमको सबको इंसानियत का, ये इंसानियत के नाते ही हमें करना पड़ेगा। नहीं तो ये वाली प्रॉब्लम्स आप रेगुलर फेस करेंगे। वो जो गाड़ी वाला छोड़ के गया यहाँ पर, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर कोई गाड़ी वाला चाहिए जो यहाँ से ठीक होने के बाद उनको ले जाए। ये लास्ट मैसेज होगा हमारा। हम भी इंसान हैं, हम आपके भागीदारी नहीं बनना चाहते। जो हमारी क्षमता शक्ति है उससे ज़्यादा ही करते हैं। अगर इनको हमने रखना ही है, अगर एबनॉर्मल मान के, तो 6 महीने साल रखेंगे। हमारे आधे बेड तो ऐसे लग जाएंगे, हमारे आधे बेड तो ऐसे लग जाएंगे। सर, जो पेशेंट क्रॉनिक डिजीज है उसको उनके साथ तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, तो फिर इनको ट्रीट किस तरह से किया जाएगा? किसी को ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो उसके बाद मरीज घर जाएंगे ना। क्रॉनिक तो सर लाइफ लॉन्ग रहेगा ना उसको। ऑफ कोर्स, तो डू यू थिंक वो लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में रहेंगे क्या? नहीं, वही तो, इसके कुछ सर पर्पस तो होगा, कुछ ना कुछ इसका जरिया तो होगा ना। बात ही समझ नहीं रहे। जब पेशेंट घर जाता है, एक्यूट कंडीशन से सेटल हो गए, फैमिली समबडी लुक्स आफ्टर, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं। और जिनकी फैमिली नहीं होगी, इनकी फैमिली कोई बनना पड़ेगा सर। तो फैमिली तो बनना पड़ेगा। ये बिट्टू जी हमारे साथ रहते हैं जुड़ने पर, हम इनकी फैमिली नहीं है। एग्जाम्पल, किसी को हड्डी टूट जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, पैरालिसिस जाता है सपोज, लाइफ लॉन्ग वो ठीक नहीं होगा, तो उसको हॉस्पिटल रखेंगे क्या? डॉक्टर ने एक्यूट कंडीशन सेटल कर दी, उसको व्हील चेयर मिल गई, सेटल हो गया पेशेंट, उसको भी घर चले जाता है ना। हाँ, मेडिकल केयर के लिए बीच बीच में आके सलाह करते रहेंगे। अब लाइफ लॉन्ग किसी को पैरालिसिस है तो उसको हॉस्पिटल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।